हो सकता है कि वो पुलिस वाले ने शराब पी रखी हो, रात का समय था, उन्होंने इसे मारना शुरू किया, डंडों से मारा, लाठियों से मारा, थप्पड़ों से मारा, यहाँ तक कि गंदी गंदी गाली गलौज दी और नाम पूछने के बाद और ज्यादा मारा। और जब इन्होंने बताया कि इनका नाम गोपाल दास डहरिया है तो इनके साथ क्रूरता की गई। अब सवाल ये है कि क्या सतनामी समाज के लोग सिर्फ मार खाने के लिए छत्तीसगढ़ में? हमारा वोट बैंक, हमने नेता चुना, हमने सरकार बनाई और हमारी लोग पीटे जा रहे हैं। और जब हम कलेक्टर दर पे जाते हैं, एसपी ऑफिस पे जाते हैं न्याय मांगने कि हमारे साथ अमानवीय व्यवहार हुआ, तो हमारा आवेदन फेंक दिया जाता है। जो थाना के प्रभारी होते हैं वो आवेदन फेंक देते हैं, आवेदन नहीं लेते। एसपी साहब बार बार हमारे जिलाध्यक्ष जी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आओ हमारे ऑफिस में बैठो, हम बात करते हैं। मैं पूरे देश के युवाओं को ये बताना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी बात होती है जो ये पुलिस वाले हमको थाने में बैठा के करना चाहते हैं, वो जनता के बीच बात क्यों नहीं रखना चाहते। और मैं ये स्पष्ट कर दूं कि लगातार दबाव बनाया जा रहा था और इस बात का हमारे पास पुख्ता सबूत है, तमाम तरीके के कॉल रिकॉर्ड्स हैं। और ये स्पष्टता है कि अगर पुलिस प्रशासन को ये डर नहीं था कि वो निष्पक्ष मांग जायज है, अगर वो सही थे पुलिस प्रशासन के लोग, तो फिर क्यों बार बार व्हाट्सएप कॉल किया गया। यहाँ के थाना प्रभारी महोदय, क्या नाम उनका, कमलेश देवांगन के द्वारा व्हाट्सएप बार बार निरंतर कॉल किया गया। हमारे लोगों को डिटेन करने की कोशिश की गई, हमारी गाड़ियां 3 जगह रोकने की कोशिश गई। शक्ति जिले से हम लोग आ रहे थे, रात भर से ट्रैक पे हम लोग थे, हम लोगों को ट्रेस किया जा रहा था। जहां जहां हमारे निवास है वहां पुलिस प्रशासन के लोग भेजे जा रहे थे। क्यों? अगर हमारी मांग जायज नहीं है, अगर हम लोग गलत हैं, तो पुलिस प्रशासन को किस बात की डर थी कि हमारे लोगों को ट्रेस किया जा रहा था। हमारे कुछ साथी लोग झंडा और डंडा लेके आ रहे थे, जिसमें आप देख सकते हैं, पीछे दिखा दो, जिसमें डंडा और झंडा लगा हुआ है, उसे भी रोकने की कोशिश की जा रही थी, उसे भी दौड़ाया जा रहा था। किस बात का डर है पुलिस वालों को? अगर ये लोग सही हैं, अगर प्रशासन के लोग नियमता कानून को अच्छे से पालन कर रहे हैं, तो किस बात का डर इनको सता रहा है? तो क्या ये जायज मांग, हमारा न्याय मांगना हमारा गलत है और नहीं है? तो क्या हम लोग डरने वाले लोग में से है कि बार बार डर जाए? अच्छा मुझे ये बताइए, लाठी गोली मुकदमों से कितना डरोगे? अभी हम लोग लाठी मुकदमे झेल के आए ना, आप लोगों को पता है 100 लाठी, 150 लाठी हमारे लोगों को मारी गई है। हम 45 दिन तक एक दूसरे के जख्मों पे मलहम लगा रहे थे जेल के अंदर, पानी पीने को तरस जा रहे थे जेल के अंदर, और कितना वो सही। और किस बात का डर है? कहते हैं सतनामी भगवा, सतनामी भगवा। हम लोग सतनामी लोग हैं तो क्यों डरते हैं पुलिस वाले लोग से? मैं तो कहता हूँ कि जो लोग पुलिस वाले से डरते तो सतनामी ही नहीं है। फिर बालकदास जी का नाम सुना आप लोगों ने? औरंगजेब से लड़ गए थे और औरंगजेब के लोग क्या कहते थे पता है बालकदास जी को? कि वो राजा लोग हैं, उनकी वीरता को देख के उनको हाथी घोड़ों की सवारी की जाती थी। वो लोग थे सतनामी लोग। फिर हम लोग कैसे सतनामी है जो ऐसे चंद पुलिस वालों की लाठी गोली डरते हो क्या? डरोगे? देखो ये पब्लिक सर्वेंट लोग हैं, पब्लिक सर्वेंट मतलब लोक सेवक, और ये लोग क्या कर रहे हैं? हमारे ऊपर ही शोषण अत्याचार कर रहे हैं। आवाज उठानी चाहिए, पूरा देश देख रहा है। और मैं इस लाइव के माध्यम से बताना चाह रहा हूं पूरे देश के लोगों को और प्रशासन के लोगों को कि सत्ता परिवर्तनशील है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भीम आर्मी के लोग पुलिस वालों के नाम नहीं भूलते, हम उनका रैंक और पुलिस वालों का नाम नहीं भूलते। 5 साल बाद सत्ता हमारे हाथों में आ गई तो सबका हिसाब लिया जाएगा। और एक और बात बता दूं, अगर माथा खराब हो गया होगा तो ठीक कर लो। रिटायरमेंट की बात भी फाइलें खुलती है, रिटायरमेंट की बात भी जांच होती है। 5 साल हो सकता है हम सत्ता के हाथ पे ना पहुंचे, 10 साल में तो पहुंच जाएंगे। नाम थोड़ी भूलोगे इनका, पुलिस वालों का चेहरा थोड़ी भूलोगे। प्रशासन के लोगों को यह समझा देना चाहता हूं कि आप हमारी सेवा के लिए है, सरकार के चाटुकारिता के लिए नहीं है। और इस लाइव के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं ये छत्तीसगढ़ पुलिस है जो बड़ी बड़ी बातें करती है। जब हम जेल में थे तो बताया जा रहा था कि रायपुर पुलिस, सौरभ चंद्राकर का नाम सुने हो? सट्टाबाज है कोई भिलाई का, उसको लेके आ रहे हैं, बोलते थे कहाँ से? दुबई से, कभी बोलते थे थाईलैंड से। ये ऐसे लोग हैं, ये रायपुर की पुलिस ऐसे है कि अपराधियों को नहीं पकड़ के ला सकते, लेकिन सतनामी समाज के बेकसूर लोगों को लाठी मार सकते। ये रायपुर पुलिस का क्या है? उपलब्धि है। ये रायपुर पुलिस के लोग हैं। किसी के साथ शोषण अत्याचार होता है तो 15-20 मिनट में ये नहीं पहुंचते, लेकिन अगर भीम आर्मी के लोगों को डिटेन करना हो तो 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। ये रायपुर पुलिस है और इनसे डरने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं है।
है टक्कर में? कौन बड़े हैं चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। कौन बड़े हैं चक्कर में? मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ। देखो, हमने विधायक चुने 10 आरक्षित, कोई हमारा साथ देता है क्या? एक व्यक्ति को आप लोगों ने गुरु चुना है। सतनामी समाज के लोग जब अंदर थे, क्या उन्होंने हमारे लिए आवाज उठाई? अब से क्या करोगे उनके साथ? हल्ला नहीं करना है। क्या आप उन लोगों को गुरु मानोगे? नहीं मानेंगे। उनको घर में जगह दोगे? नहीं देंगे। उनको अपने घर में आने दोगे? कौन कौन नहीं आने देगा? हाथ खड़े करके मुझे ईमानदारी से बताओ। बहुत बढ़िया। अब से आपके ये बेटे लोग, देवेंद्र मरीसो जैसे लोग आपके नेता, मेरी बात को याद रखना। अब से आपकी लड़ाई को, आपकी आवाज कौन उठाएगा? रायपुर जिले में आपका बेटा कौन है? मेरी बातों को याद रखना और पुलिस प्रशासन के लोगों से बिल्कुल भी आपसे एक साथ आवाज बुलंद करना और शासन प्रशासन के लोगों को बता देना कि जितनी ताकत पुलिस प्रशासन की लाठी में नहीं है, उतना सतनामियों की छाती में है। समझ रहे हैं? तो अब से हमारी आवाज ऐसी बुलंद करना और जहां भी शोषण अत्याचार होता है, अपनी आवाज को बुलंद करते हुए शासन के लोगों को, प्रशासन के लोगों को आईना दिखाने का काम करते रहना। और ये सिर्फ गोपाल डहरिया के ऊपर लाठी नहीं बरसा है, ये तमाम हमारे सतनामी समाज के युवाओं के ऊपर, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के ऊपर और वो हर एक युवा के ऊपर जो संविधान में आस्था रखता है, जो कानून को मानता है, उसके ऊपर लाठी बरती है। इसका हिसाब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बताओ, कोई भी एक नेता हमारा क्या हमारे लिए आज खड़ा हो रहा है? इतने सारे लोगों को चुन के भेजे, जांजगीर चांपा से सांसद है, कभी आपने ट्वीट तक देखा है बलौदा बाजार के लिए? मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि किसको आप लोग अपना नेता चुनेंगे, बेटा चुनेंगे। देखिए, समाज के दलालों को जूता मारो, सालों को समाज के दलालों को जूता मारो, सालों को। ये आप लोगों के ऊपर फैसला छोड़ते हैं कि आगे सब लोग ध्यान में रखेंगे और आवाज बुलंद करते रहेंगे, ताकि भाई गोपाल डहरिया आज तो इनके साथ हुआ है, हो सकता है कल देवेंद्र के साथ हो, मेरे साथ हो।